बरो बोलना चाहूँ, एक थारी में 2 ठक अंडा, एक गरम है और एक ठंडा, बताओ का चीज़ है? धान वाला जो लेकिन रील चल में अपनी की है। अब वो एक ही साल तो हुआ है कार्यकाल अच्छा में आए, तो पिछले 5 साल जीवन यहाँ हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये सब पहले से लिखा हुआ होता है। अच्छा, तो वाह, तो हम सबसे जो भी हट कर के रहे सवाल है हैं अभी तक में आपका। जो भी हम कर रहे हैं हमें भले लगता है जो हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन सब कुछ लिखा होता है वाह, कि वो होने वाला है। हम टेंशन जबरदस्ती लेते रहते हैं भले, सही। लेकिन जो होना है वो लिखा ही हुआ है। वहाँ कुछ कभी नहीं नहीं, लगा। कुछ नहीं। मैं बहुत काफ़ी मैं स्टूडियस बच्ची हुआ करती थी, तो मैं पढ़ाई की तरफ परसेंटेज ज़्यादा कितना ध्यान आता था। था? मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। अरे वाह, CBSE से 93% से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। फिर सर मैं CA में एंट्री ले ली थी, CLLB में। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है TGB मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम पार्षद आपके में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है लगातार अपने मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और बिलासपुर नगर निगम के जो है वार्ड क्रमांक 16 में अभी हम उपस्थित हैं। और यहाँ के जो है सबसे लोकप्रिय और सबसे युवा कह सकते हैं सुश्री श्रद्धा जैन जी हमारे बीच हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? अभी भी काफ़ी यंग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रारंभिक जीवन ऐसा है कि मैं काफ़ी स्टूडियस बच्ची थी, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। जी जी। और मेरा क्राफ्ट वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो उससे रिलेटेड मेरा एक बिज़नेस भी था। फिर सडन पॉलिटिक्स में आना पड़ा किसी रीज़न से, जी तो जी। अब वही कंटिन्यू कर रही हूँ। ये क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट बिजनेस जो बताया आप। क्राफ्ट बिजनेस ऐसा है कि जो शादियों में पैकिंग्स जाती हैं, हैम्पर्स जाते हैं, गिफ्ट जो वगैरह। दिवाली गिफ्ट्स जाते हैं, वो सब के काम हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अभी भी वो कंटिन्यू है। तो पूरा होलसेल ऑल इंडिया? पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं मेरे सामान। चलो, शिक्षक आप जिक्र कर रहे थे पढ़ाई में, तो डिग्री कौन कौन सा है, अभी कहाँ तक है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। CA मेरा कंटिन्यू है वाह। इन स्टडी, और LLB मेरा कंटिन्यू है इन स्टडी। अरे वाह भी। साथ में भी जाना चाहेंगे, राजनीति में आप आए बोले सडनली कुछ कारणवश, तो कौन कौन से पद में रह कि डायरेक्ट पार्षद बनने का मौका मिला? कैसा रहा आपका सफर? ये मेरी मम्मी इस वार्ड की पार्षद थी, जी स्वर्गीय निधि जैन। वो उनका देहांत 2021 में हो गया था। उसके बाद उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में मुझे पार्षद पद के लिए चुना गया, उसमें लड़ने का मौका मिला। तो मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री पार्षद पद से ही हुई है। इसके पहले मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, बस फादर और मदर का था पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फादर का बेसिकली। वाह। जी, तो मेरा ये डायरेक्ट फर्स्ट एंट्री था एज पहले पार्षद। ही बार में पार्षद? तो पहली बार कितने पार्षद। वोटों से जीते रहे? काफी वोटों से जीते थे सुनने में। हाँ, वोटो काफ़ी वोटों से तो जीती ही थी। साथ में मेन ये भी था कि उस समय विरोधी पार्टी का शासन काल चल रहा था। जी जी। और छत्तीसगढ़ में जितने भी उपचुनाव हुए थे, टोटल 8 हुए थे, उनमें से एक बस था जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो उस उपलब्धि की ज़्यादा चर्चा हुई थी शहर में उस समय। चलो, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। अगर 8 उपचुनाव हैं तो उसमें से 7 कांग्रेस, एक आपका है, तो बहुत बड़ी बात है। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ तक आपके आने में आप अपना आदर्श कहें या प्रेरणा स्रोत या योगदान किनका रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आदर्श और प्रेरणा स्रोत तो मेरे पूरे मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि पापा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। कई सालों से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी जी। बाकी मम्मी पापा ही हैं जो प्रेरणा स्रोत है मेन पॉलिटिक्स में लाने के लिए, और सभी चीज़ों के लिए वही है प्रेरणा स्रोत। चाहे किसी भी चीज़ में गाइड करना हो या जैसा भी, तो वो मम्मी ही पापा दोनों हैं। और उसके साथ साथ मेरा पॉलिटिक्स में आने का और मेन रीज़न शहर विधायक अमर अग्रवाल जी भी हैं, क्योंकि उनका ही डिसीजन था मुझे पॉलिटिक्स में लेकर आने का। तो वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत ही हैं। चलो, तो ये भी जानना चाहेंगे मैम, काफ़ी यंग है अभी आप, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है अभी? और अभी पहला पड़ाव है समझो आपका। पढ़ाओ तो पहला है, अब आगे जैसे पार्टी निर्देश देगी उस हिसाब से काम करेंगे, संगठन में रह के काम करेंगे। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, अभी आगामी चुनाव है, तो अब आपका तो यहाँ पिछड़ा वर्ग आरक्षित हो गया महिला में, तो आप आते हैं जनरल, तो क्या कहना चाहेंगे?
अब जो भी निर्देश पार्टी का होगा वही फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हीं का आदेश सर्वोपरि होता है। जी जी। जैसा वो उनका आदेश होगा जो उस हिसाब से काम करेंगे, बाकी काम तो पार्टी में ही रहकर करना है सबको। ये भी जानना चाहेंगे छात्र संघ वगैरह का चुनाव नहीं, कुछ कभी नहीं नहीं, लगा? कुछ नहीं। मैं बहुत काफ़ी मैं स्टूडियस बच्ची हुआ करती थी, तो मैं पढ़ाई की तरफ परसेंटेज ज़्यादा कितना ध्यान आता था। मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ, अरे वाह। CBSE से 93% से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ। फिर सर मैं CA में एंट्री ले ली थी, CLLB में। वाह, तो इतने टॉपर हैं अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई। तो अगर सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का ऐसा कुछ एम है कि? नहीं नहीं, मेरा बस एम है अभी आप तो politics पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है जब तक कार्यकाल है। इसके बाद मेरा जो बिजनेस मैं स्टैब्लिश की, वो बिजनेस भी काफ़ी बड़े लेवल का बिजनेस है, तो वो उसको ही कंटिन्यू करना। इंडिया लेवल है कि बाहर? वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है मेरा। मैं पूरे सारे कंट्रीज में अपने सामान भेजती हूँ मैन्युफैक्चर करके, ऑनलाइन डायरेक्ट? पूरे ऑनलाइन। हाँ, चलो, ये बहुत ही अच्छा जानकारी दे दी है मैम। तो इससे युवाओं के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो रोजगार चाह रहे हैं तो? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के समय में खुद के पैरों पर खड़े होना सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अल्टीमेटली जब तक आप खुद के पैरों पर खड़े नहीं होगे तो समाज में जो रेपुटेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो सब वो बेसिक ज़रूरत है आज के समय की। साथ ही साथ लोग अपना बिजनेस चालू करें, तो मोदी जी जब से देश में आए हैं तब से मोदी जी ने तो नया बिजनेस चालू करने के लिए 10 योजनाएं लाई हुई हैं। युवाओं के लोन भी दे रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, तो वो सब बहुत आसान हो गया है आजकल चीज़ें मोदी जी के आने के बाद से। तो लोगों को रोजगार की तो कोई ऐसी सच दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एक और ख़ास बात जानना चाहेंगे, आपका जो कार्य है अगर उसको कोई सीखना चाहे, वो एक्चुअल में है क्या, तो उनको सिखाते हैं आप? नहीं, मैं सिखाती तो वैसे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी हो जाती है। अभी तो पार्षद बनने के बाद और नहीं मिलता होगा। जी, तो सिखाने का काम तो नहीं ही चालू की हूँ अभी। बाकी मेरे स्टाफ हैं सारे, वही ऑर्डर्स वगैरह पे ध्यान देते हैं जितना भी जैसा भी होता है। चलो, ये तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। साथ ही हमारे चैनल का एक खास कार्यक्रम और रहता है। ये सवाल ऐसा है मैम, इसको मैं सभी से पूछा हूँ। सवाल सिंपल यही है, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन की परिभाषा क्या है? जीवन है क्या एक्चुअल में? जीवन वैसे तो देखा जाए तो जीवन, यहाँ हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ये सब पहले से लिखा हुआ होता है। अच्छा, तो आप तो हम जो भी कर रहे हैं, सवाल है अभी तक में आपका, जो भी हम कर रहे हैं, हमें भले लगता है जो हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन सब कुछ लिखा होता है कि वो होने वाला है। हम टेंशन ज़बरदस्ती लेते रहते हैं भले, लेकिन जो होना है वो लिखा ही हुआ है। और बस सरलता से और लोगों से प्यार से रह के जीवन बिताना ही आज का सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में थोड़ी सी कहीं इंसानियत की कमी होती दिख रही है आज के समय में। अच्छा, लिखा हुआ है बोले मैम, तो ये कहाँ लिखा होता है ऐसा कुछ कि सब किस्मत है? किस्मत ही है, सब लिखा कर आते हैं ऊपर से, आने के पहले ही सबकी पूरी जीवनी लिख दी जाती है। तो आप हम बैठे हैं यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी पहले लिखा। सही बात है। जी, एकदम सबसे बहुत ही अलग आंसर था मैम आपका, और बहुत अच्छा विचार लगा आपका भी। साथ में भी जानना चाहेंगे, अभी आपको ज़्यादा नहीं 2 ही साल हुआ है समझो, तो विकास कार्य फिर भी कितना हुआ? विकास कार्य देखा जाए तो मेरे वार्ड में अब मम्मी का जो कार्यकाल था वो तो खैर लॉकडाउन कोरोना में पूरा निकल गया था। हाँ सर, नहीं वो उसका दिक्कत नहीं था, पर मेन ये था कि वो लॉकडाउन और कोरोना में निकला था 2020-21। तो उसके बाद फिर मेरे कार्यकाल में वार्ड में लगभग 2.5 करोड़ का पूरा मैं रिपेयरिंग कार्य, नाली रोड वाला काम करवाई हूँ। और उसके साथ ये मेन बैराज बना हुआ है, ब्रिज बैराज जो बना हुआ है वो भी बन चुका है, लगभग रेडी है। फिर तीसरी बड़ी उपलब्धि है, यहाँ नेहरू चौक से लेकर वो पंचमुखी हनुमान मंदिर तक का एक रोड का टेंडर हुआ है, 6.5 करोड़ का टेंडर, वो भी लगभग हो चुका है। अब बस मेरे कार्यकाल में उसका रोड का है। हाँ, रोड का, मेन रोड का टेंडर है 6.5 करोड़ का। तो वो भी लगभग हो चुका है, सैंक्शन हो गया PWD से, बस अब उसका आदेश आना बाकी है। तो ये मेन बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो छोटी छोटी जो वार्ड की समस्याएं हैं वो तो निपटाते ही रहते हैं। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में अभी आप हैं, तो आपके सरकार को 1 साल हो गए हैं, 1 साल सफलतापूर्वक उसका जश्न भी मना रहे हैं। तो ऐसे अनेक घोषणा रहते हैं, अब भाई CM है तो उनका अनेक जो है उनकी उपलब्धि भी है, लेकिन उसमें से कुछ खास
जो योग्य हो बतनाली नायक, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सा है सब आपके अनुसार? सबसे बड़ी मेरे हिसाब से तो महतारी वंदन योजना है, जो 1,000। 1,000 रुपये महीना जो मिल रही है वो सक्सेसफुली चल ही रही है। दूसरी उससे बड़ी योजना जो किसानों के लिए अभी जो धान वाला जो लेकिन ऋण माफ नहीं किए। अब वो एक ही साल तो हुआ है कार्यकाल अच्छा। में आए, तो पिछले 5 सालों की जो गैप जो बन गया है उसको भी तो भरना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर आगे 4 साल में बाकी काम करेंगे। चलो, महतारी वंदन बताया में बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के एक और ख़ास कार्यक्रम में तो सर्वप्रथम तो ये जानना चाहेंगे, आप ऐसे जैन हैं और जैन समाज का अलग ही अपना एक रीति रिवाज रहता है, और उसके साथ ये जानना चाहेंगे अभी छत्तीसगढ़ ही आता है कि नहीं आपको? समझ पूरा आता है, थोड़ा बोल पाने में बोलती भी हूँ पर थोड़ा कम बोल पाती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, पर समझ पूरा आ जाता है। नहीं, तो मेरे चैनल का खास कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ी जनूला में पूछता हूँ, बड़े बड़े विधायक मंत्रियों से भी पूछा हूँ, तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं वो छत्तीसगढ़ी जनूला पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो आप इजाज़त दे दिए मैम, तो पहला जनूला ही रहेगा, बहुत ही सिंपल है। ये बचपन में आप सुने भी होंगे, बचपन में नानी दादी अगर आपके छत्तीसगढ़ी जानते होंगे तो बोल रहे होंगे, तो यही है मैम, एक थाली में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा। एक बार वो बोलना चाहूँ, एक थाली में 2 ठक अंडा, एक गरम है और एक ठंडा। बताओ क्या चीज़ है? सूरज, सूरज और चंद्रमा। अच्छा, जैसे जैसे 2 अंडे, एक गरम एक ठंडे, तो गरम जो है वो सूर्य और जो ठंडे वो चंद्रमा शीतलता देते हैं। जी जी, और थाली? थाली आसमान। अच्छा, ब्रह्मांड हो गया। हाँ, ब्रह्मांड वही। चलो, बहुत बहुत सुंदर मैम। तो ये जनूला आप मन कहीं सुने रहे हो कि पहली बार है? नहीं, सुने ही रहते, मतलब हिंदी की कहावतें जो चलते रहती है हाँ, उसी उसमें में ही भी रहता सुने है, थे। सही। हाँ, उसमें ही सुने थे बस। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम। और ये जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके वार्ड वासी हैं, जो मीडिया वाले हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो सामने चुनाव है नगरीय निकाय का, तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाजपा का काम सबने देखा है, देश प्रदेश मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सब जगह ही भाजपा का काम सब देख रहे हैं। बस उसी को सपोर्ट करने का एक विनम्र अपील है। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा युवाओं से ज़्यादा जुड़े रहती हूँ, तो उनके लिए यही संदेश दूंगी कि जो भी आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया का थोड़ा पॉजिटिव उपयोग करें, नेगेटिव उपयोग ना करें। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे मेरा एनजीओ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, उसमें भी हम लोग सबसे यही अपील करते हैं कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव नहीं। आज के जनरेशन की सबसे बड़ी ज़रूरत है ये, उसी से ही हमारा जनरेशन गलत वे में थोड़ा जा रहा है। बस यही कहना चाहूँगी। चलो, बहुत अच्छा लगे मैं आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे वार्ड क्रमांक 16 के सबसे चर्चित पार्षद सुश्री श्रद्धा कमल जैन जी। उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर उनका जीवन परिचय रहा, उनके जीवन के बारे में जाने। काफ़ी युवा हैं, युवा को जो है काफ़ी अच्छा संदेश भी दिए हैं, और इस इंटरव्यू को जो है खासकर युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही मोटिवेशन मिलेंगे। मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।